ज्योतिष जगत में विश्वास रखने वाले समस्त विद्वज्जनों को मेरी तरफ से प्यार भरा श्री राधे। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान करते समय मांगलिक दोष एक सबसे अधिक भयानक और गलत समझा जाने वाला विचार है। बहुत सारे माता पिता इसी मांगलिक दोष को तलवार की नोक की तरह प्रयोग करते हैं और परिणाम स्वरूप वही माता पिता कई सारी रातें बिना सोए चिंता में गुजार देते हैं। और आज के इस कलिकाल में बच्चों की एजुकेशन, उनका प्रोफेशन, उनकी जॉब एक 30 वर्ष तक की आयु में लगभग सेटल हो पाती है। तत्पश्चात हम एक अच्छे परिवार से रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं और फिर मांगलिक दोष एक पहाड़ बन करके खड़ा हो जाता है। क्या ये करना उचित है? विचार कीजिएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मांगलिक दोष को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। मांगलिक दोष क्या है? देखिए, मांगलिक दोष मंगल शब्द से बनता है और मंगल ग्रह ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ ग्रह माना गया है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी लड़की की कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में विद्यमान है तो ऐसी भ्रांति मानी गई कि उस लड़की के पति की मृत्यु हो जाती है। और यही स्थिति एज इट इज फॉर मेल कैंडिडेट। इन हाउसेज को लग्न से, चंद्रमा से और शुक्र से दिखना चाहिए। कहने का भाव ये हुआ कि मांगलिक दोष शुक्र से अधिक बली होता है, उससे कम चंद्रमा से और उससे भी कम लग्न से मांगलिक होता है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि मांगलिक दोष में पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां हाउस ही क्यों लिया गया? इसका जवाब ये है, देखिए, यदि किसी भी कुंडली में मंगल ग्रह फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो वहां से मंगल ग्रह चौथे, 7वें और 8वें हाउस को दृष्ट करेगा। दृष्ट का मतलब ये हुआ कि मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां बताई गई, चौथी, 7वीं और 8वीं। और फर्स्ट हाउस में बैठ करके इन्हीं हाउसेज को मंगल दृष्ट करेगा। अब चौथा हाउस जो है वो मानसिक खुशियों का, मानसिक शांति का हाउस है। 7वां घर वैवाहिक जीवन यानी कि स्पाउस का हाउस होता है और 8th हाउस इज द वैवाहिक जीवन की आयु, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। यदि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मंगल विद्यमान है और इन हाउसेज को दृष्ट करता है तो जो शब्दों का मैंने उच्चारण किया वहां खामियां नजर आएंगी ही आएंगी। उसके बाद यदि मंगल 4th हाउस में प्लेस्ड है तो चौथे हाउस में मंगल प्लेस्ड होकर के 7वें घर को चौथी दृष्टि से दृष्ट करेगा। अब 7वां घर स्पाउस का हाउस है, दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग्स में कमियां होना। और 4th हाउस मैंने बताया मानसिक शांति का, वहां कमियां। उसके बाद हम 7th हाउस पे आते हैं। अब 7th हाउस में प्लेस्ड होकर के मार्स लग्न को दिखेगा। लग्न व्यक्ति स्वयं होता है और जो 7th हाउस में मंगल बैठा है वो उसका स्पाउस का हाउस है, यानी कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। यदि वहां पे प्लेस्ड होकर के मंगल फर्स्ट हाउस को देखता है तो दोनों दाम्पत्य जीवन में उनकी अंडरस्टैंडिंग्स में कमियां देखने को मिलती हैं। और 8th हाउस मंगल स्थान भी कहा जाता है, अपितु 8th हाउस जैसा कि मैंने बताया वैवाहिक जीवन की आयु है, अचानक है, सडन है। सडन क्या है? यदि ऐसे केस में हम विवाह करने जाते हैं, मंगल वहां पे प्लेस्ड है तो अचानक से चीजें गड़बड़ा जाएंगी, जैसे कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई रोग आ जाना लंबे समय के लिए, और विवाह की आयु यानी कि डाइवोर्स की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है। 8th हाउस के बाद हम 12th हाउस पे आते हैं। 12th हाउस जो है वो शयन सुख है, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप्स। अब वहां पे मंगल यदि प्लेस्ड है तो 12th हाउस में प्लेस होकर के मार्स आपकी कुंडली के 7th हाउस को दृष्ट करेगा, वही स्पाउस के हाउस को दृष्ट करेगा। इसी विषय को लेकर के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं रहती और अलग अलग तरह की विकृतियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए हम मांगलिक दोष के लिए 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को लेते हैं। साउथ इंडिया में 2nd हाउस को भी लिया जाता है, किंतु नॉर्थ इंडिया में हम पर्टिकुलरली इन्हीं हाउसेज को लेते हैं। अब चर्चा करते हैं मंगल दोष के निरस्तीकरण की, यानी कि कैंसिलेशन की। देखिए, यदि कोई भी जातक और जातिका विवाह करने जा रहे हैं,
जो हमने पहले चर्चा की मंगल दोष के हाउसेज की प्लेसमेंट की, या तो दोनों कुंडलियों के अंदर मंगल उन्हीं हाउसेज में से किसी एक हाउस में प्लेस्ड हो तो बड़ा सिंपल सा प्यारा सा मांगलिक दोष का कैंसिलेशन हो जाता है। और यदि किसी एक की कुंडली में मंगल इन हाउसेज में यानी कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें हाउस में प्लेस्ड है और दूसरे लड़का या लड़की कोई भी केस में वहां मंगल स्थित नहीं है, उस केस में दूसरे जातक या जातिका की कुंडली में शनि, राहु और केतु वहां पे प्लेस्ड हो तो शनि, राहु और केतु भी मंगल दोष का कैंसिलेशन करने में समर्थ रखते हैं। या फिर हम 28 साल के बाद में यदि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का विचार कर रहे हैं तो ऐसा भी बताया जाता है कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष का प्रभाव ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इतना हम डरे ही क्यों। उसके बाद में बृहस्पति यदि किसी हाउस में प्लेस्ड है मंगल और वहां बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से मार्स प्लैनेट को दृष्ट करता है तो जुपिटर के अंदर भी इतनी पावर है कि मांगलिक दोष को भंग कर दे। अन्य बिंदु बहुत हैं, उनमें से जैसे एक बिंदु यदि गुरु की राशियां यानी कि धनु और मीन राशियां 8वें हाउस में प्लेस्ड है और बृहस्पति भी वहीं पे प्लेस्ड हो तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां मांगलिक दोष का परिहार या भंग बताया गया है। तो मांगलिक दोष से बिल्कुल भी डरे मत। बहुत सारे कुंडली में अन्य अवयव हैं यानी कि मुख्य बिंदु और हैं जहां पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि मांगलिक दोष को हम एक बार साइड में रख करके लड़का और लड़की दोनों की दशाओं को चेक करें। यदि दशाएं अच्छी हैं, अच्छी दशाएं मतलब यदि लक्ष्मी स्थान या केंद्र स्थान यानी कि पहले, 5वें, 9वें हाउस की दशाएं हैं या फिर केंद्र स्थानों की दशाएं हैं यानी कि 1, 4, 7, 10 हाउसेज की दशाएं हैं तो वो दशाएं ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही सुंदर, बेहद आकर्षक, प्रभावशाली बताई गई है। या फिर एक अच्छे प्लैनेट की दशाएं हो जहां पे कोई भी प्लैनेट अच्छी सिचुएशन में बैठा हो। और विशेषकर यदि दोनों कुंडलियों में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति प्रबल है तो इतना विचार करने की आवश्यकता ही क्यों। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक बताया है और चंद्रमा मन की स्थिति को बताता है। यदि मन प्रबल होगा और शुक्र प्रबल होगा तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन आनंदमय और सुखमय व्यतीत होगा। अच्छा, सैकड़ों कुंडलियों में ऐसा देखा गया जहां मांगलिक दोष की स्थिति उत्पन्न होती है किंतु उन केसेस के अंदर वो दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय और लंबा चला। और सैकड़ों कुंडलियों में ऐसी स्थिति भी भांपी गई जहां मांगलिक दोष बिल्कुल भी नहीं है किंतु जो मैंने आपको कारण बताए, शुक्र का प्रबल न होना, चंद्रमा की स्थिति प्रबल न होना, अच्छी दशाओं का न मिलना, वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स और मन की स्थिति बिल्कुल ही विकट उत्पन्न हो जाती है। नैतिक मूल्यों को जांचना चाहिए, संस्कारों को जांचना चाहिए। वर्ग के लिए विशेषकर इतना सामर्थ्य उसके अंदर देखना चाहिए कि वो आर्थिक रूप से अपने परिवार को संभाल सके। दोनों बच्चों की वैवाहिक जीवन की आयु लंबी होनी चाहिए और वैवाहिक जीवन खुशहाल होना चाहिए। इन बिंदुओं के ऊपर मुख्यतः हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम 28 साल से पहले विवाह कर रहे हैं और फिर भी हर एंगल को जोड़ करके फिर भी विद्वान ज्योतिषी आपको ये बताते हैं कि मांगलिक दोष भंग नहीं हो रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में पूजा का विधान बताया गया है। आप कुंभ विवाह करवाइए, सावित्री विवाह करवाइए, गौरीवत पूजन करवाइए, एक विद्वान ब्राह्मण को बुला करके इन व्यवस्थाओं को कीजिए। किंतु मांगलिक दोष को सर्वोपरि न मानते हुए अन्य मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। मांगलिक दोष से डरे नहीं, उस पर विचार करें, मांगलिक दोष को समझें। अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आपके लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।